हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कीप ऑन मेकिंग नोट्स। अपना पेन पेंसिल हैंडी रखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को लिख सकें और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज की जो क्लास रहने वाली है, वो लास्ट क्लास में तो हमने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ऑल द फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कवर्ड। दो उसके सेंटेंसेस बनाने बाकी हैं, तो आज तो नहीं बट टुमारो इन द क्लास एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में, कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में जो काम हम हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, हमारे लिए होते हैं, लेकिन उन कामों को हम खुद नहीं करते। उन कामों को हम किसी और से करवाते हैं। होते हैं ना बहुत सारे ऐसे काम हैं कि हम उनको खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, किसी और से करवाने पड़ते हैं वो हमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हम खुद घर पे थोड़े ना बना सकते हैं, हमें वो बनवाना पड़ता है कहीं से जा करके। ठीक है, ऐसे ही हमें मान लो कि घर की रिपेयरिंग करवानी है, घर को रेनोवेट करवाना है, तो वो घर को रेनोवेट हम खुद थोड़ी ना करते हैं, हम किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, किसी से करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पहले क्या होता था, जब हम फॉर्म्स गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म्स फिल करते थे, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको अटेस्ट करवाते थे गज़ेटेड ऑफिसर से, प्रिंसिपल से, या कोई भी डॉक्टर है या कोई भी गज़ेटेड ऑफिसर है, तो उससे हम उसको क्या करवाते थे, अटेस्ट करवाते थे। तो वो काम हम खुद नहीं करते थे, राइट? अब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम अपनी नोटबुक खुद थोड़ी ना चेक करते हैं, हम करवाते हैं अपनी नोटबुक चेक। लाइक दिस। तो ऐसे जो काम है खुद, बहुत सारे तो ऐसे काम है जो आप खुद ही करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मैं अपना जो मेरी जो गाड़ी है मैं उसको रिपेयर करवाता हूँ, मैं उसको सर्विस करवाता हूँ। अब खुद थोड़ी ना सर्विस करते हैं, हम उसको सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, वहां पे उसको सर्विस करवाते हैं, राइट? ऐसे ही उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप इस काम को खुद ही करते हो क्या? फिर आप बोलेंगे हाँ या ना, जो भी है उसके आगे हम चीज को लेके चलेंगे, क्लास को लेके चलेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसका पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो एक्शन है, वो क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, भाई क्या आप अपना जो ये घर है इसको पेंट करवाना, इसको रेनोवेट करवाना, तो ये खुद ही करते हो क्या आप? तो एक सिंपल सेंटेंस से हम लेके चलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है, डू यू एक्शन ऑन योर ऑन। देखो ये स्ट्रक्चर रहेगा, डू यू एक्शन ऑन योर ऑन। डू यू एक्शन ऑन योर ऑन मतलब कि क्या आप ये काम खुद ब खुद करते हो क्या? खुद ही करते हो क्या ये सारे के सारे काम? तो उसके लिए जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा, डू यू रिपेयर योर बाइक, रिपेयर योर बाइक ऑन योर ऑन, ऐसे बन जाएगा भाई। ठीक है, डू यू रिपेयर योर बाइक ऑन योर ऑन। और एग्जांपल देखो, जैसे डू यू डू यू मेक योर वोटर आईडी, वोटर आईडी ऑन योर ऑन। भाई क्या आप अपनी वोटर आईडी खुद ही बनाते हैं क्या? तो वोटर आईडी खुद थोड़ी ना बनाते हैं, हम जाके भाई सीएससी सेंटर में जाके बनवाते हैं, राइट? तो हम वो काम किसी और से करवाते हैं, हम खुद नहीं करते उस काम को। तो ऐसे ये क्वेश्चंस बनता है। और जैसे मैंने कहा, डू यू चेक योर नोटबुक ऑन योर ऑन। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे बोला जाता है कि क्या आप ये काम खुद ब खुद करते हो क्या? डू यू चेक योर नोटबुक ऑन योर ऑन। क्या आप अपनी नोटबुक खुद ही चेक करते हैं क्या? तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं, यस ये काम तो मैं खुद ही करता हूं। तो आप क्या बोलेंगे? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखे, स्ट्रक्चर हमारा ये है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, तो आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, यस आई एक्शन ऑन माई ऑन। ठीक है भाई, आपने ऐसे लिखना है, जैसे आपने कहा, यस आई रिपेयर माई बाइक, आई रिपेयर माई बाइक ऑन माई ऑन, ऑन माई ऑन। ठीक है,
इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आप करते हो। यस आई मेक माई वोटर आईडी ऑन माई ऑन माई ऑन। आपने लिखा एक और सेंटेंस। हाँ, मैं अपनी नोटबुक खुद ही चेक करता हूं, तो आई चेक माई नोटबुक ऑन माई ऑन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है। दीज आर द एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स है और ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आपको बेहतरीन तरीके से ये आपकी जुबान पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको बोलना है। जितनी बार बोलेंगे उतना ही आपकी जुबान पे ये फेमिलियर हो जाएगा और आप सेंटेंस को बड़ा इजीली आप बोल पाएंगे। सेंटेंस तो आप चाहे कितने बना लें, बट यू नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर। दिस इज द मेन थिंग। ये जो आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। और इसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना है कि यस दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द स्ट्रक्चर्स। ओके, सो फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। और अगर आपको मना करना, भाई मैं तो देखो ये काम खुद नहीं करता, तो बोलेंगे आई डू नॉट, यानी कि एक्शन आई डोंट एक्शन ऑन माई ऑन। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिख देंगे, भाई आपने बोल दिया यस आई डोंट repair I don't repair my bike I don't repair my bike on my own। ठीक है भाई, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, अब आप खुद तो नहीं करते लेकिन किसी और से करवाते हैं। कह रहे देखो मैं खुद नहीं करता, मैं अपनी बाइक को खुद तो नहीं रिपेयर करता हूं, मैं तो अपनी बाइक को रिपेयर करवाता हूं। आप कटिंग कराने जाते तो कटिंग खुद ही थोड़ी ना करते हैं, बालों की अपनी कटिंग घर पे ही थोड़ी ना करते, ट्रेनिंग करना है कुछ भी करना है तो आप इसको जाकर के बार्बर शॉप पे आप अपनी कटिंग करवाते हैं, राइट। तो ऐसे आपको बोलना है। इसको बोलेंगे कैसे, कैसे बोला जाता है कि मैं अपनी कटिंग जाकर खुद जाके करवाता हूँ, खुद नहीं करता, खुद तो कर भी नहीं पाएंगे ना, तो करवानी पड़ती है, राइट। तो लाइक दिस, तो ये आपको बोलना है। स्ट्रक्चर मैं आपको भी बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आपने इसका लिखा नहीं, देखो भाई मैं तो वोटर आईडी नहीं बनाता। कैसे बना सकते हैं यार, आई डोंट मेक वोटर आईडी ऑन माई ऑन माई ऑन। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर लिख देंगे। आई डू नॉट चेक माई नोटबुक ऑन माई ऑन, तो मैं अपनी नोटबुक चेक भी खुद भी नहीं करता। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं एक बार, और उसमें क्या है, उसमें ये है, मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो आपने कहा, ये सारा स्ट्रक्चर आपको लिख लेना है, सारा का सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए, इजी है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, वो मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको लिखवाऊंगा। आपने कहा ये देखो मैं तो अपना काम खुद नहीं करता, ये काम आई डू नॉट एक्शन ऑन माई ऑन। तो क्या होता भाई, बट आई गेट इट डन। अब ये है स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, गेट इट डन बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड वी नीड टू फॉलो दिस वन। क्या है, गेट इट डन। तो एक बार इस गेट इट डन को समझ लेते हैं। ये गेट इट डन को समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा आ गया, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम वो स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे जिसमें हम यूज करते हैं ना कि भाई मैं ये काम खुद ना करके किसी और से करवाता हूँ। मुझे मेरे घर पे पेंट करवाना है तो मैं अपना घर पे पेंट करवाता हूँ किसी से या करवाऊंगा, राइट। मेरी बाइक खराब होगी, गाड़ी खराब होगी, तो उसको सर्विस करना, उसको रिपेयर करवाने के लिए उसको लेके जाऊंगा, उसको मैं सर्विस करवाऊंगा, उसको रिपेयर करवाऊंगा। टीवी फ्रिज कुछ खराब हो गया, उसको रिपेयर करवाना है तो वो भी किसी और से करवाते हैं। एसी खराब हो गया तो उसकी सर्विस करवाना, उसको रिपेयर करवाना भी किसी और से करवाता है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। वो सारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है मेन होता है गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब होता है किसी काम को किसी और से करवाना। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा आई गेट, और इट का मतलब यानी कि जिस चीज के ऊपर काम होता है वो यहां पे लिखेंगे आई गेट, और जिस चीज के ऊपर काम होना है, यानी कि जैसे माई फोन आई गेट माई फोन रिपेयर्ड।
ठीक है। तो आई गेट माई फोन रिपेयर्ड। और डन का मतलब क्या है कि यानी कि वहां पे थर्ड फॉर्म लगे कि भाई एक्शन की थर्ड फॉर्म है, तो ये गेट इट डन यानी कि डन का मतलब क्या है, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपको समझना। तो गेट इट डन यानी कि गेट लगाना है आपको पहले, फिर जिस चीज के ऊपर आप काम करवा रहे हैं वो चीज का नाम यहाँ लिखेंगे, और फिर उसके साथ में आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो काम आप किसी और से करवाते हैं। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो और एग्जांपल, जैसे कहा भाई देखो मैं अपनी नोटबुक, आई डोंट चेक माई नोटबुक। आपने कहा मैं अपनी नोटबुक खुद चेक नहीं करता। आई डोंट चेक माई नोटबुक ऑन माई ओन। मैं तो अपनी नोटबुक चेक करवाता हूं, लिख देंगे आप, बट आई गेट, गेट लिखना है आपको, ये स्ट्रक्चर है, ये रूल है, ये फॉलो करना है आपको, ये याद करना है। आई गेट, गेट के बाद में जिस चीज के ऊपर काम होगा, काम किस चीज के ऊपर होगा, नोटबुक के ऊपर। तो आई गेट माई नोटबुक, आई गेट माई नोटबुक, और फिर काम क्या है, चेक करना, तो चेक के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। तो आई गेट माई नोटबुक चेक। तो ये आपको समझना है, इजी है, सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है। बस ये समझना गेट इट डन को कैसे यूज करना है, गेट इट डन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा आई गेट माय हाउस रेनोवेटेड, RENOVATED, रेनोवेटेड। आई गेट माय हाउस रेनोवेटेड, मैं अपने घर को रेनोवेट करवाता हूं, यानी कि घर की मरम्मत करवाना, घर को रिपेयर करवाना, तो उसको बोलते हैं रेनोवेट करवा देना। ठीक है, तो आई गेट माय हाउस रेनोवेटेड, आई गेट माय हाउस रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं आप, बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये काम मैं करवाता हूँ ऑन एवरी डे, ऑन एवरी दिवाली बोल सकते हैं भाई, हर दिवाली के ऊपर मैं अपने घर को रेनोवेट करवाता हूँ। तो आई गेट माय हाउस रेनोवेटेड, डेकोरेटेड। डेकोरेटेड डेकोरेट भी तो करवाते हैं भाई, डेकोरेट भी तो करवाते हैं ना, कोई फंक्शन आपके घर में आ गया, तो अब घर को डेकोरेट करना है तो खुद ही करेंगे या फिर किसी और से करवाएंगे? तो खुद करेंगे तो बोलेंगे यस आई डेकोरेट माय हाउस ऑन माय ओन। नहीं तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट गेट माय हाउस रेनोवेट या डेकोरेट ऑन माय ओन, बट आई गेट इट डेकोरेटेड। ये बोलेंगे ना भाई, आई गेट, किसी भी चीज को डेकोरेट करना है, आई गेट माय हाउस होम, आई गेट माय होम डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। ठीक है, आई गेट माय हाउस डेकोरेटेड, कुछ भी बोले, होम बोले, हाउस बोले, हालांकि डिफरेंस होता है हाउस में और होम में। बट चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा रहा हूँ, डिफरेंस विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी केवल स्ट्रक्चर को समझ लें आप। आई गेट माय होम डेकोरेटेड, आई गेट माय हाउस डेकोरेटेड, आई गेट माय कार डेकोरेटेड, भाई मैं अपने कार को डेकोरेट करवाता हूँ, तो आई गेट माय कार डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। ठीक है ना भाई, तो ये भी लिख सकते हैं, मैं अपनी कार को डेकोरेट करवाता हूँ, आई गेट माय कार डेकोरेटेड। ठीक है, हमें अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाना, मेरे पास गाड़ी, मैंने उसको मॉडिफाई करवाया, खुद तो नहीं किया, तो मैंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाया। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, जो ये गेट है ना, पहले क्योंकि काम तुमने करवाया तो पास्ट से हो गया, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप, आई गॉट, याद रखना आपको, आई गॉट माई कार, आई गॉट माई कार डेकोरेट करवाया आपने, उसको मॉडिफाई करवाया आपने, उसको जो भी उसमें करवाया, अपडेटेड करवाया उसके सिस्टम को, उसके सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज को, तो अब लिख देंगे आई गेट माई कार। जो भी आपको एक्शन लिखना है यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन उस एक्शन के साथ में आपको लिखना है थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, क्या लिखना है, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, मतलब थर्ड फॉर्म लिखना है, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आई गेट माई कार डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, और मैंने करवाई तो फिर सेकंड फॉर्म आई गॉट माई कार डेकोरेटेड। ये तो सेम रहेगा, इस थर्ड फॉर्म को तो हटाना ही नहीं है। ठीक है, चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी हो, जो वर्ब में जो मैं चेंज करना है ना टेंस के हिसाब से, वो जो चेंज होगा वो यहाँ पर इसके साथ में होगा, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, कुछ भी वो जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली, आई हैव टोल्ड यू दैट, मैंने बहुत बार समझाया भी है, तो उसको यहाँ पर चेंज करना है, इधर वो चेंज जो होंगे यहाँ होंगे, ये थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, और जो काम जिस चीज के ऊपर होगा वो यहाँ पर आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से मैं ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ,
जो नया स्ट्रक्चर इसमें ऐड करना वो भी ऐड करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये आपको समझनी है, इसमें बहुत सारी ग्रामर की चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब ग्रामर पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो हमारा हो ही गया था लैंग्वेज की क्लास में ही, राइट। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको तो आपको सारी चीजें तो नहीं पर बहुत सारी चीजें आपको फेमिलियर लगेंगी, ठीक है। अभी इसकी कुछ ही दिनों में विल स्टार्ट द ग्रामर कोर्स। ग्रामर को मैं सिखाना शुरू करूंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। सो चलिए इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। अब देखो, मैंने कहा दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग लिख रहा हूं पहले, ठीक है। देखो, डू यू एक्शन ऑन योर ऑन, एक तो ये था भाई, ठीक है, ऑन योर ऑन, ठीक है। एक तो है ये, क्लियर, इसको देखना है आपने। हाँ ठीक है, विजिबल है, तो डू यू एक्शन ऑन योर ऑन। आपने आंसर लिखा यस आई एक्शन ऑन माय ऑन। एक्शन का मतलब जो आप बच्चे, वैसे तो आपको पता होगा कि एक्शन क्या होता है, बट फिर भी जो आज पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं समझा दूं। एक्शन का मतलब है काम, कोई कार्य। एक्शन का मतलब क्या है, कोई काम, ठीक है। मैंने कहा डू यू मेक योर लाइसेंस ऑन योर ऑन। आपने कहा यस आई मेक माई लाइसेंस ऑन माई ऑन, ठीक है। मैंने कहा डू यू चेक योर नोटबुक ऑन योर ऑन। डू यू अपडेट योर फोन ऑन योर ऑन। तो फोन तो हम अपडेट खुद ही कर लेते हैं, यस आई अपडेट माई फोन ऑन माई ऑन। मैं खुद को खुद कर लेता हूं भाई, मैं नहीं करता तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट एक्शन ऑन माई ऑन, ठीक है। मैं काम खुद नहीं करता तो ऐसे करके बोल दिया भाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपने बोल दिया, ठीक है। मैं खुद नहीं करता तो खुद नहीं करते तो फिर किसी और से करवाते तो होगे भाई, तो फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे सेंटेंस में भी बोलोगे, ठीक है। बट मैं इसे किसी और से करवाता हूं, बट आई गेट इट डन। अभी इट तो यहाँ पे लग गया क्योंकि बात ही इस काम की हो रही है, तो हमने इसलिए अभी इट लिख दिया, वरना तो उस चीज का, उस काम का, वो चीज का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर काम होना है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझ कर देखो, आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंने कहा डू यू ध्यान से सुनना भाई, डू यू अपडेट योर फोन ऑन योर ऑन। डू यू अपडेट योर फोन ऑन योर ऑन। ने कहा यस आई अपडेट माय फोन ऑन माय ऑन। या नहीं किया तो हम बोलेंगे नो आई डू नॉट, मैं नहीं करता भाई, आई डू नॉट अपडेट माय फोन ऑन माय ऑन, बट आई गेट इट अपडेटेड। डन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, डन का मतलब है जो भी एक्शन है उसके साथ में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। और इट का मतलब जिस चीज के ऊपर काम होना है, यानी कि वो चीज, वो जिसके ऊपर काम होना है, फोन के ऊपर काम होना है ना, तो फोन, आई गेट माई फोन अपडेटेड, ठीक है। I get my laptop updated. I get my car repaired. I get my car serviced. I get my bike serviced. I get my TV repaired. थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बस ये समझना है आपको, ठीक है। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या आप काम खुद ही करते हो क्या, लेकिन हम ये भी तो पूछ सकते हैं क्या आप अपना काम किसी और से करवाते हैं क्या। तो क्वेश्चन की शुरुआत भी तो ऐसे ही हो सकती है, क्वेश्चन की शुरुआत भी तो ऐसी हो सकती है कि क्या ये काम आप खुद ना करके किसी और से करवाते हो क्या भाई। तो वहां पर क्या आएगा, डू यू गेट इट डन। डू यू गेट इट डन, ये बोलेंगे भाई, डू यू गेट इट डन, ठीक है। जैसे देखो, देखो एग्जांपल, डू यू गेट यूर, सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं पहले, डू यू गेट यूर नोट्स चेक। काम किसके ऊपर हो रहा है, काम तो नोट्स के ऊपर हो रहा है, तो इट की जगह पे हमने लिखा, इट की जगह पे लिखा नोट्स, डन की जगह पे लिखा थर्ड फॉर्म, और गेट है ही यहाँ पे, ठीक है। तो गेट इट डन, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या लिख दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या लिखा जाता है, गेट इट डन। इस स्ट्रक्चर को इसलिए बोलते हैं गेट इट डन क्योंकि इसमें गेट इट और डन तीनों का यूज होता है। तो इसको, ताकि गेट इट डन बोलने से, गेट इट डन, गेट इट डन, गेट इट डन, गेट इट डन बोलने से ये आपकी जुबान पे चढ़ जाता है, आपके आपको ये फिर वर्ड जो है ना आसान लगने लग जाता है, फेमिलियर हो जाता है आप इसके साथ। दैट इज वाई इसको इस रूल में लिख दिया हमने, क्लियर। तो ऐसा करके लिखना, डू यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड, डू यू गेट योर स्कूटर रिपेयर्ड, डू यू
गेट योर क्लॉथ्स स्टिच्ड, डू यू गेट योर हेयर कलर्ड, डू यू गेट योर हेयर ट्रिम्ड। ट्रिम करना, छोटे छोटे करना, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। डू यू गेट योर फोन्स सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ठीक है, डू यू गेट द सॉफ्टवेयर ऑफ योर फोन अपडेटेड करके बोलेंगे। वैसे तो एग्जैक्ट तो बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से तो ऐसा रहेगा सही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना है, समझना है, क्लियर। और आपने कहा कि नहीं मैं देखो मैं नहीं करवाता भाई, आई डू नॉट गेट इट डन, आई डू नॉट गेट इट डन, मैं नहीं करवाता किसी और से। आई डू इट, आई एक्शन ऑन माई ऑन, ये भी तो बोल सकते हैं भाई, मैं किसी और से नहीं करवाता, मैं तो काम खुद ही करता हूं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार क्या होता है, जो लड़के हैं वो जब कॉलेज कंप्लीट करके जॉब करना शुरू करते हैं तो वो किसी दूसरे शहर में जाते हैं, जॉब करना शुरू करते हैं। अब जब जॉब शुरू करते हैं तो फिर वो अपना खाना बहुत बार क्या करते हैं, या तो खाना बनवाते हैं या खुद ही बना लेते हैं कुछ लोग, या भाई कि ढाबे पे जाना जाके खाते हैं खाना किसी होटल में। तो होटल में ढाबे में खाना कितने दिन तक खाएगा आदमी, बोरी हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, फिर घर पे ही अपना खाना खुद बनाते हैं या वो खाना किसी से बनवाते हैं, यानी कि किसी को हायर कर लेते हैं, उससे बनवाते हैं, राइट। तो वो आप बोल सकते हैं, उसी को इस वाले स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। देखो, डू यू प्रिपेयर योर फूड, या डू यू गेट योर फूड प्रिपेयर्ड, डू यू गेट योर फूड प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। प्रिपेयर होता है ना, प्रिपेयर्ड, कुक्ड, डू यू गेट योर फूड कुक्ड या प्रिपेयर्ड। आपने कहा यस, अगर आपने कहा यस तो बोल सकते हैं यस, यस आई गेट इट डन। मतलब आपने बोला यस मैं अपना खाना खुद ही बनवाता हूं, मैं खाना बनवाता हूं, तो आई गेट माई फूड, आई गेट माई फूड प्रिपेयर्ड, ठीक है भाई, आई गेट माई फूड प्रिपेयर्ड। और नहीं तो आप बोलेंगे आई डू नॉट गेट माई फूड प्रिपेयर्ड, रादर आई प्रिपेयर माई फूड ऑन माई ऑन। तो ऐसे करके बोल देंगे, देखो कैसे, आई डू नॉट गेट माई फूड prepared, rather, rather, rather या but, rather I prepare on my own। भाई कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता भाई किसी और से खाना बनवाना, मैं अपने आप से बना के खाऊंगा भाई, तो ये भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट गेट माई फूड प्रिपेयर्ड, रादर आई प्रिपेयर ऑन माई ऑन, मैं खाना खुद ही बनाता हूँ भाई, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डू यू पॉलिश योर शूज ऑन योर ऑन, देखा यस आई पॉलिश माई शूज ऑन माई ऑन, नहीं तो आई डू नॉट पॉलिश माई शूज ऑन माई ऑन, रादर आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। काम किसके ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है इट की जगह पे उस चीज को लिखना है, तो आई गेट काम किस पे होगा, शूज पे होगा, तो आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड किसके ऊपर होनी है, शूज के ऊपर ना, तो आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, क्लियर। डू यू कट योर हेयर ऑन योर ऑन, नो आई डू नॉट cut my hair on my own, rather I get my hair cut from barber। इस तरीके से बोल देंगे आप, ठीक है। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। इजी है, आसान है। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, और वहां से आप इसको समझ सकते हैं चीजों को जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इजी सा है स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है, इट्स वेरी मच इजी, बहुत आसान है, बहुत इजी है, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें भी है आगे जो मैं आपको बताऊंगा, पिछले वाले बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज करके बताऊंगा इसके अंदर। तो आपको ये पहले ये वाला कंसेप्ट समझना है, फिर मैं पिछली क्लासेस को रिवाइज करवाऊंगा, तो फिर वो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। एक में डू यू एक्शन ऑन योर ओन, आई एक्शन ऑन माई ओन, आई डू नॉट एक्शन ऑन माई ओन बट आई गेट इट डन, ठीक है। दूसरा क्या था, डू यू गेट इट डन, यस आई गेट इट डन, तो ठीक है। अगर नहीं तो आई डू नॉट गेट इट डन बट आई डू इट ऑन माई ऑन, या रादर आई डू इट ऑन माई ऑन। इस तरीके से था। एक में क्या कि क्या आप अपने काम को खुद ही करते हैं क्या, दूसरे में क्या था क्या अपने काम को किसी और से करवाते हैं क्या। तो ये स्ट्रक्चर है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, एंड अभी कुछ क्लासेस हम बिल्कुल प्रैक्टिस पे लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पिछली क्लासेस से प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस। तो आगे आने वाली क्लासेस जो है प्रैक्टिस बेस्ड क्लासेस रहेंगी, तो उनको बिल्कुल भी ना स्किप करें। और माय डियर फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें,
And I would like to pay thanks to all the students. We have achieved the first milestone. We have completed 1,000 subscribers, and this is I'm gonna give you a big congratulations to all of you, because just because of your support, just because of your love, we have achieved this milestone, and we'll grow further. We'll go to the highest. So this is all for the day, my dear friends. Thank you, thanks again, and have a nice day. Bye bye, take care, enjoy.